अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंदरयास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, जलाली नाम से, ज़ोरावर नाम से आप सब अज़ीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। जो लोग वैलेंटाइन मनाते हैं उनके लिए वैलेंटाइन पहले ही से मुबारक हो। वैलेंटाइन क्या है, इसके बारे में हमने पिछले प्रोग्राम में कुछ तारीख़ी नुक्ते निगाह से मुतालिया किया और खुदा के कलाम से हकीकी मोहब्बत के बारे में कि दर हकीकत खुदा मोहब्बत है, इसके बारे में हमने खुदा के कलाम से सीखा। और मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में अगर आप मेहरबानी करके फ़ोन ना करें तो अच्छा होगा, ताकि हम खुदा के कलाम पर थोड़ा सा तवज्जो करें। एक भाई ने व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके मुझसे बहुत सी अच्छी बातें कहीं और उन्होंने ये मशवरा दिया कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में अगर खुदा के कलाम का मुतालिया हो और हम सीखें खुदा के कलाम से, और दूसरे हिस्से में हम टेलीफ़ोन कॉल्स वग़ैरह ले लें या फिर चैट्स देखें या फिर जो कमेंट्स हैं उन्हें पढ़ें और वग़ैरह। तो ये बहुत ही खूबसूरत है जब मसीही भाई बहन मिलकर एक दूसरे को नसीहत करते हैं और वो सब कुछ हम एक दूसरे से सीखते हैं। लाजमी नहीं कि जो शख्स टेलीविज़न कैमरे के सामने कुछ कहता है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो खुदा के कलाम का बहुत ही कोई कहते हैं अजीम मुअल्लिम हो वग़ैरह, लाजिम नहीं कि वो सब कुछ जानते हों, लाजिम नहीं कि उनके जहन में सब कुछ खुतूर करे और उन्हें ये सब कुछ समझ भी आए। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ खुदा का कलाम ही इस प्रोग्राम का मरकज़ दायरा हो और इसी वजह से इस प्रोग्राम का नाम ज़िंदगी का कलाम है। मगर मैं अपने भाई का बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ कि उसने कांटेक्ट करके बहुत ही मोहब्बत भरे लहजे में ये कहा। तो उसका पेश निहात जो है वो सर आँखों पर, सरे चश्म, सर आँखों पर, और मैं खुदावंद का मशकूर और ममनून हूँ इस भाई के लिए। तो टेलीफ़ोन कॉल आ रहे हैं मगर मैं वो टेलीफ़ोन कॉल्स नहीं लूँगा। प्रोग्राम के निस्फ के बाद जब 30 मिनट होगा उसके बाद अगर आप टेलीफ़ोन करना चाहें तो अच्छा होगा। तो खुदावंद आपके साथ हो। मैं दुआ करता हूँ आज के प्रोग्राम के लिए कि खुदावंद हम सब से बातें करें ताकि हम खुदा के कलाम से सीखें, ताकि हम खुदा के कलाम पर गौर करें, क्योंकि सबसे अहम हमारे लिए खुदा का मुक़द्दस कलाम है। सबसे अहम हमारे लिए खुदा का कलाम होनी भी चाहिए, क्योंकि ये कलाम खुदावंद का मोहब्बत नामा है और हमारे लिए एक अजीम हिदायतनामा है। इससे बढ़कर हिदायतनामा हमारे लिए है ही नहीं। दर हकीकत किताब मुक़द्दस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये उसका फ़ज़ल नामा है, मोहब्बत नामा है, रहमत नामा है, बरकत नामा है। चाहे आप कितने भी ज़्यादा बरक़ात वाली जो बातें हैं इसमें शामिल करें, ये खुदावंद की तरफ से आपके लिए है। मगर खुदा का कलाम सिर्फ़ इसलिए नहीं कि जैसे इंसान मोहब्बत जताते हैं और मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वग़ैरह, सिर्फ़ उस लिए नहीं, बल्कि ये किताब मुक़द्दस हमारे लिए तनबीह भी है और खुदा की तरफ से हम खुदा की तनबीह को भी उसकी मोहब्बत जानें, क्योंकि खुदावंद की तनबीह में उसका फ़ज़ल और उसकी मोहब्बत बिल्कुल यकसां शामिल है और वो हमेशा चाहता है कि हम इन बातों पर गौर करें, क्योंकि अगर हम इन बातों पर गौर नहीं करते तो ये हमारे लिए ही मुश्किल है। खुदा का मुक़द्दस कलाम जो है हमारे लिए ज़ोरावर है। खुदा का मुक़द्दस कलाम जो है हमें सिखाता है कि किस तरह हम खुदा के साथ हमेशा मुलाकात करें, खुदा के साथ बातें करें
और खुदा के साथ अपने राबिते को बरकरार रखें, क्योंकि खुदाबंद ये चाहता है कि हमेशा हमसे बातें करें। खुदाबंद चाहता है कि वो हमसे न सिर्फ बातें करें बल्कि मुकाशिफे को अगर हम पढ़ें तो मुकाशिफे में जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मैं तेरे दिल के द्वार पर, तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ, और अगर कोई खोले तो मैं अंदर आकर उसके साथ भोजन करूँगा, यानी मुशारिकत करूँगा। दर हकीकत ये गैर मसीहियों के लिए ये आयत नहीं है, बल्कि ये कलीसिया को दी गई एक आयत है। कलीसिया के लिए एक दावतनामा है। हम मसीही, चाहे हम अपने आप को मसीही क्यों ना कहें, हो सकता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को वो दावत ना दें हर रोज अपनी जिंदगी में जिससे हमारी मुशारिकत बरकरार रहती है। हमारी जो मुशारिकत है खुदावंद से वो बरकरार नहीं रहनी चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा, सबसे पहले जब मैं उठता हूँ सुबह सवेरे तो सबसे पहले मेरा मकसद यही होना चाहिए कि इससे पहले कि मैं अपनी बीवी या अपने शौहर का शक्ल देखूं, खुदाबंद का शक्ल देखूं। सबसे बेहतरीन यही है, क्योंकि जब हम खुदा की सूरत को देखेंगे सुबह सवेरे, खुदा की बरकत जो है वह हमारी जिंदगी में शामिल होगा, और उस वक्त हम हर किसी से मोहब्बत रख सकेंगे, हर किसी से अपना इजहार मोहब्बत कर सकेंगे। मोहब्बत वो चीज़ है जो हर दिल को मोम बना सकता है। मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं आज, और ये बहुत ही मेरे दिल को छूने वाला, मेरे शख्सी दिल को छूने वाला एक कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिससे मेरा शख्सी राबिता है। ये ऐसी एक कहानी है, जब मैं इस पर सोचता हूँ तो हमेशा खुदावन मेरे कल्ब से आज भी बात करता है, क्योंकि खुदावन जो है वो मोहब्बत रखने वाला खुदावंद है। बहुत सालों पहले जब मैं रेडियो प्रोग्राम किया करता था, 19 साल मैंने फीबा रेडियो के वसातत से मैंने रेडियो प्रोग्राम शुरू किया, और 2013 को उसका इख्तिताम हुआ, क्योंकि टीवी प्रोग्राम्स में जो मेरी खिदमत है वो उसकी बढ़ोतरी हुई और लोग खुदावंद यीशु मसीह को जानने लगे वगैरह। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे एक टेलीफोन कॉल आया, और ये टेलीफोन कॉल जो है ये बहुत ही मेरे लिए दिल शिकस्तगी का बाइस थोड़ी बहुत बना, क्योंकि उस शख्स ने न सिर्फ गाली गलोच निकाला बल्कि उसने मुझे तहदीद किया बमर्ग, यानी कहा कि अगर मेरे हाथ में आए तो मैं आपको कत्ल करूँगा, ये वो करके। और उसके तकरीबन 6 महीने बाद उसी शख्स का फिर से टेलीफोन आया। वो रो कर ये कहने लगा कि मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हुई, और मैंने आपके तालीम को सुनकर खुदा के कलाम से अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को दिया है। उसने ये वाज़ेह की इसलिए कि मैंने देखा कि जब लोग गाली गलोच निकालते हैं, मैं अपने फ़ारसी और पश्तो प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ इस वक्त, जब लोग गाली गलोच निकालते हैं, जब लोग आपको बमर्ग तहदीद करते हैं कि मैं आपको मार डालना चाहूँगा, तो आपके चेहरे पर वो मुस्कान, आपके दिल से निकली हुई वो बयान जो आप अपने ज़ुबान से कहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा, वो जो है मेरे दिल को छुआ, और मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और खुदावंद कहकर कबूल किया। अफ़गानिस्तान आर्मी में रहे एक और शख्स जिसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया,
वो मेरे प्रोग्राम में आए और अगले प्रोग्रामों में मैं कोशिश करूँगा कि उसकी थोड़ी सी गवाही आपको सुनाऊं तर्जुमा करके उर्दू में। जब वो मेरे प्रोग्राम में आए तो उसने सबसे पहले अपना मुंह खोलकर यूं बताया, सबसे पहले मैं इस चैनल जो मोहब्बत टीवी चैनल है फ़ारसी ज़बान, वहाँ उस चैनल से ट्यूसडेज़ को और थर्सडेज़ को मेरा बराह रास्त प्रोग्राम अफ़गानिस्तान के लिए, ईरान के लिए और ताजिकिस्तान के लिए है। तो उस प्रोग्राम में वो जब आए मेहमान बनकर, उसने कहा सबसे पहले मैं चाहता हूं कि पब्लिकली बरूए आम माफ़ी मांगू मिस्टर हुसैन अंदरिया से। उन्होंने मिस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया एहतराम के लिए, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत गलत सोच रखी थी। मगर ऐसा हुआ जब मैंने इनके तालीम को सुना तब खुदावन ने मेरे दिल को छुआ और मैंने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया। ये अफ़गान आर्मी में बहुत बड़े ऑफिसर रह चुके एक शख्स ने कहा। एक और कहानी मैं आपको सुनाऊं, ये तीसरी कहानी है और मैं चाहता हूं इनको सुनाऊं ताकि आपको ये बताऊं कि खुदा की मोहब्बत में जो कुदरत है वो किसी और चीज में नहीं है। खुदा की मोहब्बत में जो कुदरत है, जो हिकमत है, वो किसी और चीज में नहीं है। तो मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। ये है फोटो, मैंने इनके चेहरे को पिक्सेलेट किया हुआ है उनकी मुहाफिजत के लिए। लगभग मेरे ख्याल में 5 साल पहले जब मैं 5वीं या 6ठी मरतबा हॉलैंड गया, तो हॉलैंड में मैं जो टिंडेल बाइबल कॉलेज है या सेमिनरी है, वहाँ पर मुझे बुलाया और मैंने वहाँ जाकर खुदा के कलाम को सुनाया। बहुत से मुहस्सिलीन थे जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, बहुत बरकत मिली उनसे मिलकर। ये जो मजमा था, ये जो जमात थी, सारे के सारे पहले मुसलमान थे। ईरान से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, ताजिकिस्तान से ये पहले मुसलमान थे, मगर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। और तो ये मजमा जो है ये बहुत ही खूबसूरत और मुझे बहुत बरकत मिली उनसे। सरमन के आखिर में जब मैंने मौइज़ा किया, वाज के बाद मैंने लोगों से मिलना चाहा, तो एक बंदा जो है वो सबसे पहले आखिर में बैठा हुआ था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे साथ। इसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसकी मुहाफ़िज़त के लिए। तो सबसे पहले ये आखिर से सामने आकर उसने कहा कि मैं गले मिलना चाहता हूँ। ठीक है भाई, गले मिलेंगे। तो उन्होंने मेरे गाल को चूमा, जैसे कि हम अफ़गान करते हैं और ईरान में ये करते हैं। तो गले मिलने के बाद, मेरे गालों को चूमने के बाद उसने कहा कि मुझे बहुत खुशी है आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे खुशी है कि 3 साल पहले आप मुझसे नहीं मिले। मैंने कहा भाई ये कौन सी खुशी की बात है कि आप गले मिल रहे हैं आज और कह रहे हैं कि 3 साल पहले आप मेरे रूबरू नहीं हुए, मुझसे मिले नहीं। तो मैंने उनसे पूछा क्यों भाई, ऐसी कैसी क्या बात है? उसने कहा क्योंकि 3 साल पहले मैंने ये ठान लिया था कि आपका कत्ल करूं, आपको मार डालूं, और मैं खोज रहा था कि कहीं आप मुझे मिल जाएं, किसी भी तरह से आप मुझे मिल जाएं, चाहे ये मेरी अपनी जान पर क्यों ना पड़े, किसी तरह से मैं आपको मार डालूं। मगर जैसे जैसे मैंने आपके प्रोग्रामों को देखा, आपसे नफरत करता रहा, मगर इस बीच खुदावन ने मेरे दिल को छुआ और मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। और उसने कहा उसकी वजह यह है कि आपने खुदा के कलाम से एक बार तालीम दी
और उस तालीम में आपने कहा कि आपके रब ने, आपके मालिक ने, आपके खुदाबंद और मुंजी ने आपको ये हुक्म दिया है कि अगर कोई आपको थप्पड़ मारे एक गाल पर तो दूसरा गाल दिखाना और अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखना। उसने कहा मैंने ये बसुबूत आपकी जिंदगी में देखा, क्योंकि आपके प्रोग्राम में कुछ लोग आते हैं, वो आपको बमर्ग तहदीद करते हैं, आपको धमकी देते हैं, मौत की धमकी देते हैं वगैरह वगैरह, मगर आप मुस्कुराकर उनके लिए दुआ करते हैं, आप मुस्कुराकर उनको अपना दोस्त मानते हैं और उनके लिए बख्शिश मांगते हैं खुदा की तरफ से। इन बातों ने मेरे दिल को छुआ और एक दिन मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुंजी कहकर, अपना खुदा कहकर कबूल किया। और इसी तरह आज मैं इस सेमिनरी में सिर्फ इसलिए आया, मैं यहाँ पर तालिब इल्म नहीं, मगर इसलिए आया कि क्योंकि मैंने सुना कि आप यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद 3 दिन तक इस शख्स ने मेरा पीछा करता रहा, मेरे साथ था नीदरलैंड में। तो मैंने कहा आप जा सकते हैं अपने कारोबार की तरफ, अपने घर की तरफ। नहीं, मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कोई मेरी तरह हो जो कि आपको कत्ल करे, आपको नुकसान पहुंचाए। तो जैसे मेरे बॉडीगार्ड होकर वो चलते रहे या उस आखिरी दिन तक, जब तक उसने मुझे स्किपोल एयरपोर्ट में उतारा नहीं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, खुदा की जो मोहब्बत है, उसमें जो अजमत है, वो किसी और चीज में नहीं है। खुदावन चाहता है कि हम खुदावन की मानिंद होकर इंसानों से मोहब्बत रखें। और खुदावन ने कैसे दुनिया के लोगों से मोहब्बत रखी? उसने अपना इकलौता बेटा खुदावन यीशु मसीह को दे दिया, बतौर तोहफा दे दिया। यह है खुदा की मोहब्बत, और उसकी मोहब्बत में उसकी अजमत ये है। वो चाहता है कि आज आपसे बात करे, वो चाहता है कि आज आपके दिल को छुए अपने मोहब्बत से, आपके दिल को छुए। अभी कल ही की बात है, मेरे दरी प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम में एक बंदे ने बहुत सी बुरी बातें मुझसे कहीं, मगर मेरा रवैया कैसा होना चाहिए था उनसे। मैंने उनके लिए दुआ किया। सिर्फ यही नहीं, मैंने सारे मसीहियों को जो प्रोग्राम देख रहे थे उनसे भी ख्वाहिश की कि भाई के लिए दुआ करें, भाई के लिए दुआ करें, ताकि खुदावन इनके दिल को छुए, ताकि खुदावन इनकी ज़बान को छुए, ताकि इनकी ज़बान में मिठास आ जाए, ताकि इनकी ज़बान में मिठास आए। ये हुसैन अंदरियास नहीं कहता, क्योंकि मैं गुनहगार इंसान हूं, मैं कमज़ोर हूं। हाँ, मैं निजात याफ्ता ज़रूर हूं, मगर मैं कमज़ोर हूं। ये खुदावन की मोहब्बत और उसकी अज़मत है एक मसीही में, जिससे वो अपने मोहब्बत को इजहार करता है। तो अगर आप मसीही हैं, अगर आप खुदावन में हैं, तो आपको चाहिए कि खुदावन के उस हुक्म को जो मती की इंजील उसके 5वें बाब 43, 44, 45, 46, 47, 48 आयात में है, जहां पर खुदावन ने कहा है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और उनके लिए जो आपको सताते हैं उनके लिए दुआए खैर करें। क्या आपको मालूम है कि मसीहियत में बद्दुआ है ही नहीं? हम किसी को बद्दुआ देते ही नहीं है, हम सिर्फ उनके लिए दुआ करते हैं, दुआए खैर करते हैं कि खुदावन उनको लानत से बचाए, खुदावन उनको गुनाह से बचाए, खुदावन उनको शैतान के शिकंजे से बचाए, खुदावन उनको शफा दे। हमारी सिर्फ यही दुआ है उनके लिए, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने उसी मोहब्बत का इजहार करके सलीब पर उसने जब अपनी जान दी तो उसने क्या कहा? ऐ बाप,
इनको बख्श दे, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावन की मोहब्बत जो है वो अजीम है हमारे लिए। हमें सोचनी चाहिए कि खुदावंद आज हमसे क्या चाहता है। मैं चाहता हूं कि आप ये गीत सुने। इस गीत के बाद हम कुछ आयात खुदा के मुक़द्दस कलाम से सुनेंगे, मुतालिया करेंगे, तफक्कुर करेंगे उस पर। तो ये गीत सुनेंगे। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर मैं डालता उसमें, जिस वक्त घेरता तूफान। लंगर मैं डालता उसमें, जिस वक्त घेरता तूफान। यीशु है मेरी पनाह। दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर। दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर। यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। यीशु है मेरी पनाह। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार। तब तेरा उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार। यीशु है मेरी पनाह। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार।
सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान। यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह। सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। वो सुनहरा साहिल, जब हम इस दुनिया को छोड़कर अपने खुदावन के हुजूर खड़े हो जाएंगे, जब वो हमारे सारे दुखों को, दर्द को, सबको मिटाकर अपने जलाल में हमें खुशामदीद कहेगा, ये वो सुनहरा साहिल है। और इसमें खुदावन की अजमत, खुदावन की अजमत में उसकी शफकत, उसकी शफकत में उसका प्यार हमारे लिए बहुत ही अजीम है। मैं चाहता हूं कुछ आयात फिर से खुदा के मुक़द्दस कलाम से आपके लिए रखूं। तो यिर्मयाह की किताब में जो 31 बाब है, मैंने उर्दू का जो तर्जुमा जो मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूं, इसमें से मैंने आपके लिए रखा हुआ था। एक भाई ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर जो खुदावन की शफ़क़त है, यहाँ पर जो आयत 3 है उसके आखिर में खुदा के कलाम में जो लिखा हुआ है कि इसीलिए मैंने अपनी शफ़क़त तुझ पर बढ़ाई, और आपने कहा कि मैंने तुझे अपने शफ़क़त के मुताबिक अपनी तरफ खींचा या खींचा, इस पर बात की आपने। मैं फिर से बात करना चाहता हूँ इस बात पर, और फिर आगे नए नियम या नए अहदनामे से भी कुछ पढ़ेंगे। तो मैं फिर से ये आयत पढ़ना चाहूँगा। खुदावंद कदीम से मुझ पर ज़ाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी। मुझ पर ज़ाहिर, अब यहाँ मुझ पर ज़ाहिर हुआ एक पूरी कौम पर, यानी बनी इसराइल पर ज़ाहिर हुआ, या आप इसे यूँ ले सकते हैं कि खुदावन की जो मोहब्बत है, अज़ली मोहब्बत है, वो हमारे लिए पहले से था, क्योंकि वो हमसे बातें कर सकता है। अपनी जलाल की खातिर जो जब हम तबीयत में सब कुछ देखते हैं तो उसमें भी इजहार मोहब्बत है खुदावन का हमारे लिए। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, खुदावन कदीम से मुझ पर ज़ाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी, इसीलिए मैंने अपनी शफ़क़त तुझ पर बढ़ाई है। शफ़क़त तुझ पर बढ़ाई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हम कहें कि भाई ये कोई गलत बात है। उसने अपनी शफ़क़त जो यहाँ पर लिखा, इसीलिए मैंने अपनी शफ़क़त तुझ पर बढ़ाई है। शफ़क़त तुझ यानी अपनी शफ़क़त जो है तुझ पर मैंने बेअंदाज़ा रखा हुआ है, ताकि आप मेरे हाथों में रहो। मैंने आपको उस दलदल से निकाला। इसके मानी वो ही है, मगर जियो वर्जन में आज मैंने देखा इसका तर्जुमा बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ओरिजिनल में वो वाला हिस्सा। रब ने दूर से इसराइल पर, जैसे कि मैंने कहा कि वो मुझ पर ज़ाहिर हुआ, वो जो है एक कौम पर, एक पूरे कौम पर, रब ने दूर से इसराइल पर ज़ाहिर होकर फरमाया, मैंने तुझे हमेशा ही प्यार किया है, इसलिए मैं तुझे बड़ी शफ़क़त से अपनी पास खींच लाया हूँ। यहाँ पर खींचना, ड्राइंग के मानी यहाँ पर वाज़े है। मैंने अपनी शफ़क़त से, ये लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने तुझे बड़ी शफ़क़त से अपने पास खींच लाया हूँ। अपने आप पास कैसे खींच लाया हूँ? जब आप दलदल में थे, गुनाह के दलदल में थे, मैंने आपको खींच लाया। कैसे मैंने आपको खींचा? जब मैंने
अपनी हिकमत से तसव्वुर किया और उस तस्वीर को मैंने सांस दी, नफस हयात मैंने बख्शा। उस वक्त से, अज़ल से लेकर अबद तक मैंने तुझे मोहब्बत किया है। और ये मोहब्बत, ये इलाही मोहब्बत, उसकी शफ़क़त है क्या? हम आगे पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों में, पौलुस रसूल के ख़त पहले कुरिन्थियों में, और यहाँ पर पौलुस रसूल लिखते हैं, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। अब किसी से कहना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये तो बहुत आसान है। बहुत से गीत लिखे गए हैं, लोग जो हैं अपने आशिकों के बारे में गीत लिखे, यहाँ तक गीत लिखते हैं कि भाई लोग अपने आशिक के लिए कहते हैं मैंने तो चांद का टुकड़ा काट करके आपको आपके लिए लाना है। ये साइंटिस्ट लोग इतने मेहनत करके वो फिर से छोटे मोटे पत्थर वहाँ से लाते हैं, और आशिक का दिल देखो इतना दरिया है, वो इतना दरिया दिल है, वो अपनी सोच में, अपने तसव्वुर में वो कहता है कि मैंने चांद को तोड़कर आपके लिए लाना है, पूरे चांद को। भाई ऐसा ना हो कि मद्दो जज़र में ये सैलाबें आ जाएं, सारे के सारे लोग डूब जाएं। कोई बात नहीं, सारे के सारे डूब गए, मगर मैंने चांद को तोड़कर लाना। या फिर एक सिंधी आशिक, एक राजा भी थे, उनका नाम अभी मैं भूल गया हूँ, तो उसने तो अपनी बीवी के लिए, जो कि पहले उनका कारोबार जो है वो मछली पकड़ना था, माहीगिरी था, तो उनके लिए तो उसने एक मज़ार बीचों बीच एक बहुत ही बड़े झील में बनाया हुआ है, बीचों बीच उन्होंने बनाया हुआ है। तो लोग अपना इजहार मोहब्बत अजीब व गरीब तरीक़े से करते हैं। फिर आपने ताजमहल का नाम तो सुना है, मैं आगरे गया हूँ, कई बार आगरे गया हूँ, तो आगरा में ताजमहल है, वो शानदार महल जिसे मुमताज़ के लिए उसके शौहर ने, राजा ने, बादशाह ने बनाया। मगर क्या आप जानते हैं उसको बनाने के लिए बहुत से लोगों की जानें गईं। तो इजहार मोहब्बत जो है इंसानों का, उसमें दूसरों की जान भले जाए, मगर मैंने अपना इजहार मोहब्बत करना है। आपने श्रेक फिल्म तो ज़रूर देखा हुआ है। श्रेक फिल्म में वो एक बादशाह है, वो अभी तक बादशाह भी नहीं है क्योंकि उसको बीवी मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक ताकि वो बादशाह बने। तो वो अपने असाकिर को, अपने फ़ौज को, अपने सोल्जर्स को, और एक और बंदा जो श्रेक है उसको भी बुलाता है, गटर में से कहीं में से वो बुलाता है, और वो कहता है कि अगर आप प्रिंसेस फियोना को मेरे लिए लाओ। और इसके साथ वो ये कहता है कि अपने असाकिर को, अपने लश्कर को कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि इस फियोना को मेरे लिए लाने के लिए आप में से कुछ की जानें जाती रहेंगी, आप मर जाएंगे, मगर मैं तैयार हूँ इस कुर्बानी के लिए, लोगों की जानें जा रही हैं, वो कहता है मैं तैयार हूँ इस कुर्बानी के लिए ताकि उस लड़की को पाऊं। तो इजहार मोहब्बत जो है इंसानों का, वो यूं ही होता है, हमेशा होता ही रहता है। और आप टिकटॉक में मोहब्बत के बारे में बहुत से मजाक और लतीफ़े ज़रूर सुने होंगे मोहब्बत के बारे में, मगर खुदा की जो मोहब्बत है वो मजाक नहीं है, वो साबित है। वो जो कहता है सो वो करता है। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, यानी मुझ में ऐसी कुदरत है कि फरिश्ते जब बोले तो मेरी समझ में आ जाए, हाँ, और आदमियों की ज़बानों में भी, यानी दुनिया में कितनी ज़बानें हैं उन सब ज़बानों में रवानी से मैं बात कर सकूं, मगर अगर मुझ में मोहब्बत ना हो, इस इजहार मोहब्बत में अगर मेरी ज़बान जो है वो दुरुस्त ना हो, तो मैं क्या हूं? अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। कोई पसंद नहीं करता है कि आप किसी पीतल को ले आई। मेरे पास तो इस वक्त पीतल भी नहीं। अगर मैं
भाई अगर मैं ये पूरे प्रोग्राम में ही बजाता रहूं तो आप भाग जाएंगे। हालांकि इसकी आवाज़ इतनी बुरी भी नहीं है, मगर आप भाग जाएंगे। खुदा का कलाम कहता है कि इसी तरह अगर हत्ता कि हम दुनिया के सारे ज़बानों को भी समझ सके, फरिश्तों की ज़बानों को भी बिल्कुल आराम से बोल पाएं, उसमें कोई मुश्किलात ना हो, लुग़वी मुश्किलात ना हो, उसमें लिसानी मुश्किलात ना हो, उसमें अदबी मुश्किलात ना हो, ग्रामेटिकल तसही से हम उसको रवानी से बोलें। मगर अगर हम मोहब्बत ना रखें, अगर हमारे दिल में खुदाबंदी मोहब्बत ना हो, तो हम जैसे कि ठन ठनाते पीतल या झनझनाते झांझ की मानिंद हैं। खुदा का कलाम फरमाता है और अगर मुझे नबूवत मिले, भाई नबूवत से बढ़कर क्या है, आप ये खुद सोचें, क्योंकि नबूवत की आज़मत इतनी अजीम है कि खुद खुदा दर हकीकत अव्वलीन व आखिरीन नबी हैं। खुदावंद यीशु मसीह अव्वलीन व आखिरीन नबी हैं। उससे पहले ना कभी कोई नबी था, उसके बाद ना कोई और नबी है। वो इतना अजीम है, वो अव्वल व आखिर नबी है। नबी से मुराद ही है जो आने वाले दिन को आने वाले दिनों को समझ सके और उसके बारे में ये जान सके कि क्या होने वाला है। किसी इंसान में ये हिकमत, ये कुदरत नहीं, सिर्फ खुदावंद में है। इसी वजह से जब अनबिया, पुराने ज़माने में जब अनबिया आते थे तो वो ये नहीं कहते थे कि मेरी बात सुनो, मैं जानता हूं कि कल क्या होगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कहते। वो ये कहते कि सुनो, खुदावंद जलाल का खुदा, लश्कर के खुदा का कलाम सुनो कि क्या होने वाला है। क्योंकि खुदावन ने उस वक्त के लिए, उस नबी के लिए ये पैगाम उसके दिलो दिमाग में रखा। खुदावंद रूह ने उनको अपने कंट्रोल में रखकर वो बातें की जो आइंदा दिनों में क्या होने वाला है। अब ये जो यसिया हुए, यरीमिया हुए, ये जो आमूस हुए, ये जो यूएल हुए या यूनुस हुए, अपनी तरफ से ये बातें नहीं कर सकते थे। जो अपनी तरफ से कल के बारे में कुछ भी कहता है, कुछ भी प्रोफेसाई करता है, कुछ भी वो आने वाले दिनों के बारे में अपनी तरफ से कहता है, वो झूठे नबी हैं। उनकी बातों पर कभी नहीं जाना। सच्चे नबी सिर्फ वही हैं जो खुदाबंद के कलाम को हमारे सामने रखे। और इसी तरह से हकीकी नबी जो है वो खुद खुदा है। और यहां पर लिखा हुआ, और अगर मुझे नबूवत मिले, अगर मुझे नबूवत मिले किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। अगर मुझे मेरा आमना सामना खुदाबंद खुद से हो जाए और वो खुद आवाज़ खुद मुझसे ये बात करे कि भाई ये लो, मैंने कल के बारे में आपको कुछ कहा है, यानी इसमें कितनी अज़मत, यानी इसमें कितनी इफ्तिखार की बात है, कितनी अजीम बात है कि किसी को खुदाबंद यूं कहे। और खुदा का कलाम फरमाता है, और अगर मुझे ये भी तोहफा मिले और सब भेदों और कुल्ले इल्म की वाकिफियत, एक इल्म नहीं, दो इल्म नहीं, यानी कुल्ले इल्म की वाकिफियत हो, यानी मैं इंजीनियरिंग जानूं, डॉक्टर जानूं, साइंटिस्ट जानूं, ये जानूं कि कंप्यूटर कैसे बनाऊं, ये जानूं कि ये जो स्मार्ट वॉच है कैसे बनाऊं, कैमरे कैसे बनाऊं, यानी कुल्ले इल्म, टोटल साइंस जिसे कहते हैं, टोटल साइंस, कुल्ले इल्म को भी मैं जानूं, यानी मुझसे बढ़कर कोई और आलिम ना हो दुनिया में, ये है इससे मुराद। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल्ले इल्म की वाकिफियत हो, भेद को जानना सिर्फ खुदावंद ही जानता है, इंसान नहीं। दिलों के भेद को सिर्फ खुदावंद जानता है। यहाँ तक कि अगर हम अपने किसी भाई बहन, किसी दोस्त के खिलाफ अपने दिल में गुनाह कर बैठें तो सिर्फ खुदा जानता है, वो शख्स नहीं जानता। मगर क्या हो अगर कोई शख्स दिलों के भेद को जाने और वो पहले से जाने कि भाई आप ऐसा मेरे बारे में क्यों सोचते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। इससे मुराद है कि वो खुदाई तोहफा अगर मुझे मिले,
कि मैं दिलों के भेद को भी जानूं, सब भेदों और कुल्ले इल्म की वाकिफियत मुझे हो, और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। पहाड़ों को हटाना, किसी ने कहा कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहाड़ों को हटाना, मेरा ईमान इतना अजीम कि पहाड़ों को हटाना, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि तेरा ईमान अगर एक अर्जन के दाने के मानिंद भी हो तो आप पहाड़ों को जा बजा कर सकते हैं। तो इससे मुराद ये नहीं है कि हमारे जो पहाड़ हैं हमारे दर्द, दुख या किसी बीमारी में, कैंसर में या फिर कोविड-19 में मुब्तला है, ये हमारे लिए पहाड़ हैं, इनको हम हिला सकें, इन पर हम काबू पा सकें। नहीं, जब खुदावंद कहता है कि हमारा ईमान पहाड़ को जा बजा कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह रख सकता है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि इसके माने कुछ और हैं। खुदावंद ने कहा शायद अपने आप मुश्किलात का पहाड़ है उसके बारे में नहीं, वो हकीकी पहाड़ के बारे में वो बात करता है, और सिर्फ खुदावंद ही वो ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी मसीह मोमिन नहीं है जो ये कर सके बजुज़ ये कि हमारा खुदा वो खुद कर सका। हम यीशु मसीह में ये सब कुछ इसकी उम्मीद रख सकते हैं। मगर यहां पर यह दिया हुआ है कि अगर हम में वो कामिलियत भी हो कि हम पहाड़ों को भी हटा दें, यानी हम में वो कुदरत हो, वो खुदाबंदी कुदरत भी हो कि हम पहाड़ों को भी हटा दें, जा बजा कर दें, मगर हम मोहब्बत न रखें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेजा है सब कुछ। और फिर लिखा है और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, यानी मैं सखियों का सखी बन जाऊं, सखियों का भी मैं अगर सखी बन जाऊं, अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं। अब किसी के पास बहुत पैसे हो सकता है, वो ये भी कर सकता है कि भाई ये देखो गरीब लोग हैं, इनको दे दो कुछ, मगर अगर वो मोहब्बत से ये काम ना करें तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, उसने दे दिया, मगर जो सारा माल और सारी चीज़ें उसके पास हैं, दरअसल वो खुदा की मिल्कियत है, वो सिर्फ ये सोचता है कि वो उसका माल है। आप क्या सोचते हैं, ये जो बहुत बड़े बड़े सेठ लोग हैं, इनका माल जो मसीही नहीं है, इनमें से अक्सर एथीस्ट हैं, जैसे कि बिल गेट्स हुआ। बिल गेट्स ने कहा कि मैं 1 घंटे कलीसिया जाकर अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं, इससे तो अच्छा है कि मैं ताश ही खेलूं। मगर उसके पास कितना माल और दौलत है, खरबों पत्ती है बंदा, डॉलर्स में इतना पैसा है उसके पास, मगर उसके पास 1 घंटे का वक्त नहीं कि वो कलीसिया में गुजारे, वो वक्त नहीं है। मगर उसके पास माल बहुत है और वो लोगों की खिदमत भी बहुत ज़्यादा करता है, पैसे भी बांटता है, मगर अगर उसमें खुदाबंदी मोहब्बत, जो खुदा की तरफ से मोहब्बत है, अगर वो ना हो तो बिल गेट्स जो है उसकी ज़िंदगी जाती रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इस दुनिया में लोगों के लिए कुछ फ़ायदे होंगे, मगर खुदा के मलकूत के लिए, खुदा के जलाल के लिए, उसके खालिक के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को भी दे दूं, अपना बदन जलाने के लिए भी दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगले प्रोग्राम में इसके बाद वाले आयात को हम उस पर नज़र रखेंगे, पढ़ेंगे। मैं आपसे ख्वाहिश करता हूं कि इस फसल को, इस बाब को, पहले कुरिन्थियों उसके 3 बाब को आप इसका मुतालिया करें, क्योंकि इस पर ज़्यादा हम बातें करेंगे अगले प्रोग्रामों में। खुदावंद आपके साथ हो और मैं शुक्रगुजार हूं। अगर आप अब टेलीफोन करना चाहें, मैं देख रहा हूं यहाँ पर 2-3 कॉल्स आए हैं, मगर मैंने उनको नहीं लिया ताकि खुदा के कलाम को हम पढ़ें और जानें। और मैं चाहता हूं कि कुछ कमेंट्स
आपके लिए रखूं और इन कमेंट्स को देखेंगे, पढ़ेंगे। जो हमारे अजीज़ भाई बहन इन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं, उनका भी लाजिम है उनको भी हम पढ़ें। तो यहाँ पर बहन अतिया फिर से खुदा का शुक्र है लिखती हैं, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यस सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड और आमीन। बहन हेलन कबाइली लिखती हैं, गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर अंद्रियास, God bless all my brothers and sisters in Jesus Christ. God bless you too. खुदावन आपको भी बरकत दे, खुदावन आपको भी बरकत दे। बहन, अगर आपने बहन हेलन की जो गवाही है वो आपने सुने नहीं है, तो मेरे जो फेसबुक अकाउंट है उसमें जाकर आप ज़रूर बहन हेलन की जो दास्तान हयात है उसको सुने, और बहुत ही आपको बरकत मिलेगी कि कैसे एक मुसलमान औरत ने अपनी ज़िंदगी को खुदावन यीशु मसीह को दिया और खुदावन के मोहब्बत की वसीले से उसने ऐसा किया। तो ज़रूर आप उस प्रोग्राम को देखें। और बहन अतिया इनायत फिर लिखते हैं, ब्लेस्ड वर्ड ऑफ द लॉर्ड, गॉड इज़ आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत, हालेलुया। इन जीसस नेम इज़ पावर, लव, मर्सी एंड लाइफ, आमीन। बेशक इन जीसस नेम इज़ पावर, लव, मर्सी एंड लाइफ। अतिया लिखते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर अलॉन्ग विद योर फैमिली। बहुत शुक्रिया बहन, खुदावन आपको भी बरकत है। अफ़गान मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, खुदावन आपको बरकत। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू टू माई ब्रदर। यूना लिखते हैं, सलाम ब्रदर अजीज़, अज़ इनके मन लिसान उर्दू रा नमी दानम बराय मन खेली मुश्किलस कि अज़ मोहब्बत शुमा बरखुरदार शम चिको मक्खरदा मीथावंत के मन हम सुखनान अर्जिशमंद शुमा मुस्तफ़ी चम। यूना برادر عزیز برنامه فردا را حتما ببینید. در برنامه فردا شما میتونین که کلام خدا را به زبان فارسی و بشنوین و خداوند شما را برکت بده. در فیض خداوند باشین، آمین. و इसहाक जान हम सलाम कहते हैं, और इसहाक भाई जो हैं वो उनको हंसी आ रही है और बहुत ही ये नहीं मालूम क्यों हंसी आ रही है, मगर हम उनके लिए दुआ करेंगे। और बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदावन आपको बरकत दे। शबाना हारून, प्रेज अ लॉट, यस प्रेज अ लॉट टू द लॉर्ड, प्रेज अ लॉट टू द लॉर्ड। कुछ और कमेंट्स हम पढ़ेंगे। भाई पत्रस नदीम, गुड मॉर्निंग पास्टर जी, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको भी बरकत दे। गौरी जी लिखते हैं, सलाम पास्टर जी, प्लीज़ प्रे फॉर मी because one tumor on my left leg, जब्बार मसीह। भाई जब्बार मसीह के लिए इसी वक्त दुआ करेंगे कि खुदावन को शफा दे, और दुआ करेंगे कि खुदावन डॉक्टर्स को जिनके पास वो जाते हैं उनको हिकमत बख्शे ताकि सही तशखीस हो सके और उनका इलाज हो सके। खुदावन यीशु मसीह, हम शुक्रगुजार हैं कि तू डॉक्टरों का डॉक्टर है। खुदावन दुआ करते हैं गौरी जी के लिए, तू उनको छुए खुदावन, इस ट्यूमर को खुदावन, इस ट्यूमर से भाई को शफा बख्श। दुआ करते हैं खुदावन के डॉक्टर्स को हिकमत बख्श ताकि उनकी इलाज के लिए सही तशखीस हो सके, जो दवा इस्तेमाल करते हैं वो भी उनके लिए मौजज़ा आसा हों। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन। और फिर आबिद गिल, प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं, और गॉड ब्लेस यू ब्रदर लिखते हैं, खुदावन आपको भी बरकत दे। गॉड गिव यू मोर ब्लेसिंग्स। बहुत शुक्रिया भाई। प्लीज़ प्रे फॉर माई वाइफ, गॉड गिव बेबी। ज़रूर दुआ करेंगे भाई के लिए, आबिद गिल के लिए, और बहन के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन उनको ये तोहफ़ा अता फ़रमाए, ये जो मिराज है खुदावन की तरफ से ये उनको अता फ़रमाए। खुदावन मैं दुआ करता हूँ भाई आबिद गिल के लिए और उनकी बेगम के लिए, हमारी बहन के लिए। खुदावन तू उनको छू, खुदा उनको ये तोहफ़ा अता फ़रमा, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन। भाई साहब हालेलुया भी लिखते हैं और खुदा उनको बरकत दे। भाई पत्रस नदीम फिर से लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू सर, मोर
एंड मोर। और खुदा ये टेलीफ़ोन लेते हैं, टेलीफ़ोन कॉल आया था, तो ये हम लेंगे, कोशिश करेंगे कि राबिता बरकरार हो, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि प्रोग्राम के आधे हिस्से के बाद ज़रूर टेलीफ़ोन कॉल्स लेंगे। हेलो 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 सलाम भाई। सर, कैसे हैं आप? ठीक है? बस खुदा की मेहरबानी है, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आज खुदा का बड़ा फजल है, ठीक है। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। कोई सवाल है, कुछ पूछना है, फरमाएं। जी सर, खुदा का बड़ा फजल है, दुआएं आपकी। खुदा का शुक्र है। अगर आप अपने टेलीविज़न के आवाज़ को कम करें ताकि ये मुनाकिस ना हो दोबारा, तो अच्छा होगा, क्योंकि आपकी आवाज़ जा रही है। तो आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना है? सर, आपका जिंदगी चैनल जो है ये बहुत अच्छा है, इसके सारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं। आपकी टेस्टिमनी जब हमने सुनी तो हमारे ईमान में और सब इजाफा हुआ। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आपके सारे इस काम के लिए और जिंदगी चैनल के सारी टीम के लिए। जितने भी प्रोग्राम्स हैं सब एक से बढ़कर एक है। खुदा का शुक्र है कि आपने ऐसा कहा, और ये बाइस तशवीक़ है, हौसला अफजाई है उन खादिमों के लिए जो खिदमत करते हैं, खुदा का कलाम लाते हैं ज़िंदगी टीवी के वसातत से। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने फ़ोन किया और हमारी हौसला अफजाई की। खुदावंद आपको बरकत दे भाई। और हर प्रोग्राम ऐसा लगता है जैसे कोई ना, जैसे हम सेमिनरी में बैठे हुए हैं। खुदा का शुक्र है। अगर ये टीवी चैनल, ये प्रोग्राम्स जो हैं, ये आपके लिए सेमिनरी है, तो इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि खुदावंद आपसे बातें और हम सीखते हैं एक दूसरे से। खुदावंद आपको बरकत दे भाई। थैंक यू सर, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे, मेरी फैमिली को। ज़रूर, मैं ज़रूर दुआ करूँगा। आपने अगर आप चाहें तो अपना नाम, आपका इसमें शरीफ क्या है? आमिर शकील। आमिर शकील भाई, ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे। आप प्रोग्राम देखते रहिए। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। आमिर शकील के लिए दुआ करेंगे। खुदावन भाई आमिर शकील के लिए शुक्रगुजार हैं, उसके मोहब्बत के लिए, उसके हौसला अफजाई के लिए, इस चैनल के खादिमीन के लिए जो उसने हौसला अफजाई की, उनको बरकत दे खुदावन, के पूरे घराने को बरकत दे खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन। और जाते हैं फिर कमेंट्स पर। खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। एक और टेलीफोन आया था और वो बंद हो गया। फिर आप फिर से फ़ोन कर सकती हैं, आप प्रोग्राम के बाद आप फ़ोन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। भाई पत्रोस लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू सर मोर एंड मोर एवरी टाइम। खुदा वहाँ से काटता है, इनका आपका मतलब है जहाँ पर बोता भी नहीं। हालेलुया। खुदावन वो सिर्फ उसने सिर्फ कहा और सब चीज़ों की तख्लीक हुई। आमीन। खुदावन कुदरत वाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। और ये कमेंट्स जा रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर हमारी जान को बचा सकता है, वकील हमारी जान का दिफा कर सकता है, फौजी हमारी हिफाजत कर सकता है, ये चला गया फिर से, हिफाजत कर सकता है। हमेशा की जिंदगी इनमें से कोई नहीं दे सकता। आमीन। हमेशा की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है। हाल ये ज़रूर आप ये पढ़ें, बहुत ही ज़बरदस्त भाई ने लिखा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है भाई ने, बहुत ज़रूर आप लिखें। डॉक्टर ज़रूर हमारी ज़िंदगी को बचा सकता है, खुदा ने वो तोहफा दिया है। वकील हमारी दिफा कर सकता है अदालत में वगैरह, मगर हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ खुदाबंद यीशु मसीह में है और उसको जानने में है।
किसी और चीज़ में नहीं है। हालेलुया। इरफान भट्टी साहब, पास्टर जी प्रे फॉर माय फैमिली। ज़रूर खुदावन हम भाई इरफान भट्टी के लिए दुआ करेंगे, उसके फैमिली के लिए दुआ करेंगे, खुदा उनको बरकत दे। मेरी वाइफ के दुआ करें फौजिया के लिए और बहन फौजिया के लिए दुआ करते हैं। खुदावन जो भी खुदावन तेरी रज़ा है, तेरी ख्वाहिश है, इनकी ज़िंदगी में पूरी हो जाए। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में हम ये मानते हैं, आमीन। भाई गौरी भी आमीन लिखते हैं और मैं खुदावन का मशकूर व ममनून हूँ भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो आप कमेंट्स देते हैं। शबाना हारून गॉड ब्लेस यू लिखती हैं। खुदावन आप सबको बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के नाम में। और प्रोग्राम आखिर को होता जा रहा है और मेरी ख्वाहिश आपसे ये है कि आप खुदावन के इस मुक़द्दस कलाम को ज़रूर पढ़ें। अगले प्रोग्राम में हम फिर से खुदावन की मोहब्बत के बारे में बात करेंगे और जो लोग वैलेंटाइंस डे को मनाते हैं उनके लिए वैलेंटाइंस डे मुबारक हो। और मैं चाहता हूं कि आप वैलेंटाइंस के बारे में जो तारीख़ी हक़ाइक़ है उनको ज़रूर पढ़ें, मगर वैलेंटाइंस से बढ़कर सेंट वैलेंटाइन ने खुदावन के उसके दिल में खुदावन का मोहब्बत समाया हुआ था, इसलिए उन्होंने खुदावन इंसानियत की खिदमत की। हालांकि वो माजूर भी थे, हालांकि वो मायूब भी थे, मगर फिर भी उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो खुदावन यीशु मसीह के मानने वाले थे। इसी वजह से इसी तरह खुदावन का कलाम जो है वो हमारे दिलों को छू सकता है, हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है अपने जलाल के लिए। और ज़रूर आप इसको पढ़ें। मैं दुआ करूँगा, ऐ खुदावन तू हमें बरकत दे। ऐ खुदावन जिन्होंने ये कलाम सुना है आज, तू उनको बरकत दे, उनको दिलों को छू। जिन्होंने अभी तक खुदावन यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है, हयात जाविदां को कबूल नहीं किया, ऐ खुदावन रहने दे कि वो ज़िंदगी जाविदां को कबूल करे जो खुदावन यीशु मसीह में ही मुहैया है। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन, आमीन और आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन आपको ये तौफीक अता फरमाए कि आप उसके कलाम को रोज़ाना पढ़ें। अगर आप सिर्फ 15 मिनट खुदा के कलाम को रोज़ाना पढ़ेंगे तो आप पूरे कलाम को ख़त्म कर सकते हैं 1 साल में। खुदावंद आपके साथ हो और उसकी बरक़ात आपकी ज़िंदगी में शामिल हो। आमीन।